सुधा भाभी आराम से सुधा भाभी, सुधा भाभी। नैना, क्या सोच रही है बेटा? वही दादी जो मुझे बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। सच्ची मैं बेटा, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, माफी मांगने आई हो ना मुझसे, लेकिन इस बात की माफी, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरे बेटे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत था, मुझे उसको रोक देना चाहिए था। मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ अपने बेटे की गलतियों के लिए। नहीं चाची, बहुत बड़ी गलती कर दी उसने, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं भी एक माँ हूं ना, मुझे एहसास है कि तुम पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब वीर ने तुम्हारे बच्चे की जान को खतरे में डाला। आपका बेटा, मेरा तो बच्चा मुझसे छिन गया। अपने बच्चे को खोने का डर क्या होता है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। चाची नहीं बेटा, कुछ मत बोलो। तो मुझे पता है मैं बहुत नाराज थी और मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने अपनी औलाद खोई है तो ये लाजमी सी बात है कि मैं नाराज थी, मैं परेशान थी, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वीर के साथ जो कुछ भी हुआ ना बेटा, वो उसकी गलतियों की सजा थी। उसने गलती की थी और उसको अपनी गलतियों की सजा मिली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज अपने आप को कसूरवार मत मानना। प्लीज, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है बेटा। जो गलती हुई वो मेरे बच्चे से हुई और उसको सिर्फ अपने सजा मिली। इसलिए प्लीज सॉरी मत कहना मुझसे। I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे को माफ कर दो। सुधा भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया। क्या बोल रही थी आप कि नैना वीर की मौत के लिए कसूरवार नहीं है? माफ कर रही हैं आप उसे? नहीं परमेश्वरी, आज मेरा दिमाग ठीक हुआ है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे हर चीज साफ नजर आ रही है। मुझे वीर की गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरा बच्चा तो चला गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा और मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। इस परिवार का इतना कुछ जा चुका है, क्या है हमारे पास? मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी। मुझे प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप सब एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अब ये कौन आ गया? अरे 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 अरे, हेलो, ये किसका सामान लिए हमारे घर में आ रहे हो? कौन हो भाई? बिना परमिशन हमारे घर के अंदर? क्या? मुझे नहीं पता था कि आपके घर में आने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। समधन जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। ये आपका अपना ही घर है। ये मेरा सामान है। ओह अच्छा, यहाँ कैसे? मतलब मेरे कहने का था कि इस दुख भरी घड़ी में आप हमारे परिवार के लिए कुछ लेके आई हैं क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने। अच्छा, क्या लाई हैं आप? मैं आपके लिए अपने आप को लाई हूँ। अच्छा, मैं आपका मतलब समझी नहीं। तो मैं समझा देती हूँ। बहन जी, अब मैं आप लोगों के साथ
या इस घर में रहूंगी? अच्छा, ऑफ कोर्स आपका अपना घर है, जब तक आपका मन करे यहाँ रुकिए। यू सो वेलकम। जल्दी। नैना, खुद तेरा काल तेरे सामने है, ठीक तेरे घर में। आप बच सको तो बच के दिखा। इंस्पेक्टर प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैडम क्या सुने आपकी हमें आपके बयान की जरूरत नहीं है। आपके पति ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने वीर मेहरा पर गोली चलाई है। जाइए आप। देखिए मैं उस वक्त थी वहाँ पर मैं मानती हूँ मेरे पति के हाथ में बंदूक थी, लेकिन वो सारे हाथापाई में बंदूक गिर गई। उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, उन्होंने किसी पर गोली नहीं चलाई। क्या कह रहे इसने? इंस्पेक्टर मेरी बात सुन लीजिए आप। मी काय नाही केलंय. घेऊन जाए ना, घेऊन जा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बोलिए बोलिए मैडम, क्या बोलना है आपको, बोलिए। इंस्पेक्टर मैं मानती हूँ आपने सबका बयान लिया होगा और सबने आपसे यही कहा होगा कि वीर मेरा मुझे कमरे में ले गया। इंस्पेक्टर मुझे कमरे में ले गया, उसने कमरा बंद कर दिया। मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने मुझ पर बंदूक तानी। इंस्पेक्टर उस वक्त मैं अकेली थी उस कमरे में। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मैंने देखा है। इसका मतलब मैं वो अकेली चश्मदीद गवाह हूँ, लेकिन आप मेरी गवाहियों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? गवाही तो तब होती मैडम जब खूनी ने खुद सरेंडर नहीं किया होता। राघव मेहरा ने खुद बयान दिया है। जब वो कह रहा है कि उसने खुद गोली चलाई है तो फिर आपकी क्यों सुने? इंस्पेक्टर बिकॉज राघव मेहरा झूठ बोल रहे हैं। आपको तब तक वो बंदूक भी नहीं मिली जिससे वो गोली चली थी। देखना जब आपको सारे सबूत मिल जाएंगे ना तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। इंस्पेक्टर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पति ने किसी का मर्डर नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैडम, आप औरतें भी ना ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है। आपकी नजर में तो आपका पति देवता होगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं और मेरे पति अलग हो चुके हैं। हालांकि इस वक्त हम साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच पति और पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं उनके लिए झूठ कभी नहीं बोलूंगी। पति पत्नी का रिश्ता नहीं तो ये क्या है? आपके बच्चे का पिता बनने वाला है ना वो। इंस्पेक्टर ये बच्चा मैं आराम से सोचकर कोई नया बहाना बनाइए मिसेस मेहरा। हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, उसे बचाने की आप हर कोशिश करेंगी, लेकिन हमें गुमराह मत कीजिए। जब उस गन पर आपके पति के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ना, तब ये मत कहना कि वो फिंगरप्रिंट्स आपके पति के नहीं है। जाइए मैडम। तो अपने महल जैसे घर को छोड़ के हम इन छोटे छोटे कमरों में रहेंगे, राइट मॉम? क्या जरूरत थी ये सब नाटक करने की? महलों में रहकर सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे। वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है और उस रास्ते को दूसरों के लिए बंद करना बहुत ही जरूरी। मॉम आप ये सब क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कहा ना मैंने, उस महल तक पहुंचने का एक रास्ता था, उसके बाद उस महल में रहने का एक और रास्ता। वो तो वैसे भी करना पड़ेगा। आप शायद भूल रही हैं कि इससे पहले कि हमारे सारे प्लान्स फ्लॉप हुए हैं। मॉम आप एक काम क्यों नहीं करती? अपने पंडित जी को फोन लगाइए, जरा पता तो चले कि आपकी राहु या शनि की कौन सी महादशा खराब चल रही है। अरे आप तो गुस्सा हो गई, मैं ऐसे मजाक कर रहा था मॉम, रिलैक्स। अगर वो बच्चा पैदा हो गया ना तो तुम्हारी और मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। याद है ना तुम्हें पता है ना अरमान, हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें तेरी भलाई है। तू अपने सौतेले भाई का वारिस है। अगर वो बेटा पैदा हो गया ना तो तेरा पत्ता कट। अगर इंतजार है तो वीर के चौथे का, क्योंकि उस दिन दो आत्माओं को शांति मिलेगी। एक उस बेटे की जिसकी मौत हो चुकी है और एक उस बेटे की जिसे पैदा होने से पहले ही हमें मार देना है। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? ये कोई जगह है तुम्हारे लिए? खाना मिलता है यहाँ पर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं जानती हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं थी, पर ले आई हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ है? देखो, तुम्हारी फेवरेट दाल लाई हूँ और सब्जी भी। छोटू कैसा है? ठीक है। और दादी? वो भी ठीक है। और थैंक यू। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, और मैंने जो कुछ भी किया इस बच्चे के लिए किया। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसका हर्जाना ये बच्चा क्यों भरे? वो तो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, तो उसे किस चीज की सजा? इस बच्चे ने मेरी दादी को नई जिंदगी दी है। उस चीज का एहसान तो मुझे उतारना ही था। इतना प्यार करते हो तुम मेरे छोटू से। जवाब दो ना। पूरा इल्जाम अपने सिर पे क्यों ले लिया राघव? अगर प्यार है तो छोटू के पैदा होने के पहले उसे अपने आप से इतना दूर क्यों कर दिया? जेल में बैठकर उसे प्यार करोगे? बेहतर नहीं होता कि तुम बेबी के करीब रहते? घर जाओ नैना, अब तुम बकवास कर रही हो। तो मुझे समझाओ ना राघव, क्योंकि मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ये सब बकवास है तो साबित कर दो कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब झूठ है। फिर तुम गलत हो। और कितने बार समझाओ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है? घर जाओ नैना, और अपना ये खाना भी साथ लेकर चली जाओ। मुंह पे लेने से सच्चाई नहीं बदलती। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर ये जरूर जानती हूँ कि तुमने वीर को नहीं मारा है। नैना, तुम सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, समझी तुम? मुझे गो फ्रॉम हियर, प्लीज घर चली जाओ। मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना आता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। पर सच्चाई क्या है कि मैं जानकर रहूंगी, मैं जानकर रहूंगी कि तुम क्या छुपा रहे हो। घर जाओ नैना। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ मॉम, काम हो गया। नैना इस गाड़ी में जाएगी जरूर, बट आई प्रॉमिस यू वापस नहीं आएगी। चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।